बात करूं तो मंडला में वेबसाइट की क्या वैल्यू है, ये वाकई में एक थोड़ा सा टफ टास्क है। तो डिजिटल मार्केटिंग पे आपको क्या लगता है कि एकदम से शुरू पे ही पैसा लगा देना चाहिए या चीज? आपने अपने दुकान तो खोल लिया, आपने अपना शटर ओपन कर लिया, अब उसके साथ आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल प्रेजेंस बनानी है अपनी। तो ट्रेडिशनल बिजनेस मतलब बिजनेस को एक ट्रेडिशनल तौर पे मार्केट करने के लिए क्या क्या चीजें आपको लगता है कि करनी चाहिए? तो आपको क्या लगता है कि बिजनेस के लिए मोबाइल ऐप ही जरूरी है क्या? हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू और जितनी भी मार्केटिंग है, एक नए बिजनेस को हम किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। एक नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसे अच्छा बूस्ट करने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी बात किया हुआ था, डिजिटल मार्केटिंग के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है और छोटे बिजनेस के लिए क्या क्या हम चीजें कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, ये सारी हमने बात किए हुए थे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक शुरुआती तौर पे एक बिजनेस को शुरू करने के लिए, उसे एक अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए और हम क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसी के साथ मैं नीरज जी का एक बार फिर से हमारे वीडियो में स्वागत करना चाहूंगा। नीरज जी कैसे हैं आप? बढ़िया, एक नंबर, मस्त। आपको कैसा लग रहा है पॉडकास्ट में इतनी सारी चीजें बताने से, जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए? देखिए, नॉलेज जितना हो मेरे हिसाब से रख देना चाहिए बाहर, है ना, उससे नॉलेज बढ़ता भी है। लर्निंग तो जीवन भर चलती रहती, बट आप जितना सीख चुके हो, जितना आप जानते हो, कोशिश करो कि आप जितने ज्यादा लोगों को सिखा सको, है ना। बिल्कुल सही तो बात है। हाँ, मेरा तो यही सोचना रहता है। तो आज चलिए हम, जैसे कि हमने बात की है हमारी ऑडियंस को, आज हम बताएंगे कि छोटे बिजनेस, जो नया बिजनेस, छोटा ना कहते हो हम एक बार बोल सकते हैं कि नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी जो चीजों की जरूरत पड़ती है। तो इसी के साथ मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि जो नया बिजनेस होता है उसको डिजिटली रूप में स्टार्ट करने के लिए, उसको डिजिटली एक प्रेजेंस बनाने के लिए क्या क्या चीजों की तैयारी करनी पड़ती है शुरुआती डिजिटली तौर पे? स्टार्ट करना है कि फिर एक फिजिकल स्टोर है उसको डिजिटली सेटअप करना? मतलब वही है कि एक फिजिकल स्टोर है। एक एग्जांपल के थ्रू यदि हम बात करें तो एक गिफ्ट शॉप है। हाँ। एक गिफ्ट शॉप को डिजिटली रूप में प्रेजेंस, उसको डिजिटली रूप में आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? देखिए सर, किसी भी कोई अगर नया, आपकी शुरुआत में आपने बोला कोई नया बिजनेस अगर चालू होता है ना, तो कोई नया सेटअप करता है तो उसको सबसे पहले, देखिए, शोरूम या जो भी दुकान या जो भी वो खोल रहा है XYZ, तो उसको सेटअप करना फिजिकली, तो वो उसको आता है। हाँ, तभी तो उसने बिजनेस पे कदम रखा है। थोड़े से इनमें जो चीजें लोग इग्नोर कर देते हैं, मैं बात करूंगा Tier 3 Tier 4 सिटीज की। जो छोटे शहर हैं, छोटे शहर में जो अपना व्यापार चालू करते हैं, उनके लिए मैं कुछ चीजें ये बताऊंगा। जैसे सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, गूगल सर सबसे बड़ा सर्च इंजन है। बिल्कुल, हाँ, है ना, तो अपन ये मानते हैं कि कोई भी चीज सर्च होती है तो वो गूगल में होती है। हाँ, बिल्कुल सर, तो वहां प्रेजेंस बनाना सबसे पहले। आपने अपने दुकान तो खोल लिया, आपने अपना शटर ओपन कर लिया, अब उसके साथ आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल प्रेजेंस बनानी है अपनी। तो गूगल प्रेजेंस कैसे बनती है, गूगल माई बिजनेस, गूगल माई बिजनेस करके गूगल का एक टूल है जिसमें जाकर के आप अपनी शॉप को जीपीएस के थ्रू रजिस्टर्ड कर सकते हैं, लोकेशन वाइज ना, और उसकी फोटोज वगैरह आप अपलोड कर सकते हैं उसमें। पूरा आपका मोबाइल नंबर, वेबसाइट वगैरह जो भी चीजें आपने रेडी की हैं, तो ये सारी चीजें उस पर आप अपलोड कर सकते हैं। ओपनिंग टाइम, क्लोजिंग टाइम, है ना, उस पे गूगल माई बिजनेस में बिजनेस लिस्ट करने से आपकी एक प्रेजेंस तैयार हो गई गूगल में। बिल्कुल, हाँ, साथ में दो बेनिफिट निकल के आते हैं, रिव्यू और फीडबैक का, है ना। एक तो प्रोडक्ट शोकेस भी उसमें ऑप्शन है, आपने प्रोडक्ट भी आप शो कर सकते हो, प्राइजेस भी शो कर सकते हो। हाँ, प्लस जब सर्च करता है तो वहां प्रोडक्ट दिख जाए, प्राइसेस वहीं से वेरीफाई कर ले एक बार। एग्जैक्टली। तो वो एक प्रेजेंट करने के लिए हमारा गूगल माई बिजनेस पेज सबसे पहले तो आपका होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि दो सबसे बड़े सोशल नेटवर्क्स जो चल रहे हैं अपने यहाँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम, एक ही प्रोडक्ट है। हाँ, एक ही, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये दोनों में आपका बिजनेस प्रोफाइल होना चाहिए। एक बिजनेस प्रोफाइल मतलब आपने कोई शॉप खोली है तो उसका एक, जैसे फेसबुक में पेज बनता है, इंस्टाग्राम में अकाउंट बनता है, तो प्रोफेशनल अकाउंट है इंस्टाग्राम में आपको एक बनाना पड़ेगा, और फेसबुक में, दोनों को इंटरलिंक कर लीजिए। फिर आपका बिजनेस व्हाट्सएप, एक नंबर आपका यूनिक। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नए बिजनेस में कुछ चीजें छोड़ देते हैं, जैसे कि एक शॉप का अलग से आपका नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर वगैरह है,
जो केवल शॉप से कनेक्ट जो शॉप से कनेक्ट हो, जो सिर्फ व्यापार के लिए हो, जो सिर्फ कस्टमर्स को वो करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, तो उसका एक नंबर अलग हो। वही नंबर आपका गूगल माई बिजनेस में भी लिस्टेड हो। उसी नंबर से आपको व्हाट्सएप, क्योंकि व्हाट्सएप के बिना जिंदगी नहीं चल सकती, मैं ऐसा मानता हूँ, तो व्हाट्सएप को आपको एक लिंक करके और पेजेस से लिंक कर दें, जिसमें डायरेक्ट कस्टमर आए पेज पे और डायरेक्ट व्हाट्सएप पे वो लैंड हो सके। अच्छा, वो वहीं से मैसेज भी कर सकता है? बिल्कुल, वहां से मैसेज भी कर सकता है। गूगल हो गया, अपना फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, है ना। फिर इसके बाद बात करते हैं अपन वेबसाइट की। मेरे हिसाब से पर्सनली मेरा ये व्यू है कि हालांकि आजकल वेबसाइट बनाना बहुत ज्यादा टफ या महंगा नहीं है पहले की अपेक्षा। तो जब आप नया बिजनेस चालू कर रहे हो तो थोड़ा बहुत खर्चा करके आपको अपनी वेबसाइट भी बनानी चाहिए। हाँ, वेबसाइट से जुड़े बहुत सारे मिथ भी कह सकते हैं एक प्रकार से, बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि वेबसाइट छोटे एरिया में क्या ही काम की रहेगी या उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगी। उनके नजरिए से वो सही भी बोलते हैं, गलत नहीं है। अगर आपकी एक ऐसे शहर में, जैसे आप अपन अभी मंडला में बैठे हुए हैं, तो मंडला की मैं बात करूं तो मंडला में वेबसाइट की क्या वैल्यू है, ये वाकई में एक थोड़ा सा टफ टास्क है कि वेबसाइट बना करके और लेकिन वेबसाइट की जब आप वर्किंग समझोगे तो मेरे हिसाब से हर बिजनेस की वेबसाइट, जैसे गूगल माई बिजनेस हमने बताया, तो ऐसे तो गूगल माई बिजनेस में भी जोड़ने का कोई मतलब नहीं, बट आपकी एक प्रेजेंस वहां क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो वैसे ही एक आपका वेबसाइट या लैंडिंग पेज भी टाइप ऑफ वेबसाइट ही है एक प्रकार से। तो वो बनाना, उससे क्या होगा कि जब हमारा कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट लैंड करेगा हमारी साइट पे, तो उसको हमारी एक बेसिक इंफॉर्मेशन, हमारे कस्टमर्स के बारे में हम जो जो उसमें अपलोड करते हैं ना, अच्छा, वो चीजें दिखती हैं। तो इन सब चीजों से एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल गया था ट्रस्ट बिल्डिंग का। तो ट्रस्ट एक बिल्ड होता है जब आप ये सारी चीजें दिखाते हो। हाँ, कि ऑलरेडी एक बिजनेस जो वेरीफाइड है गूगल पे, जिसकी वेबसाइट है, सारी इंफॉर्मेशन है, तो एक ट्रस्ट, अलग से ट्रस्ट बिल्ड होता है। बिल्कुल, ये बात सही कह रहे हैं आप। तो उस ट्रस्ट के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत खर्चा तो हर बिजनेस को करना चाहिए। तो खर्चा जैसे कि आपने बोला, तो मैं बस यही कहना चाहूंगी, एक नॉर्मल सी एक वेबसाइट, जैसे एक छोटा बिजनेस, जो मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको गिफ्ट शॉप के लिए, तो उसकी किस तरीके से एक वेबसाइट कम बजट में और सारी चीजों को लेके एक वेबसाइट बनाई जा सकती है? देखिए, वेबसाइट बनाने के लिए सर्वर होस्टिंग और अपना डोमेन, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बिजनेस पर्संस अभी वीडियो देख रहे हैं अपना, तो मैं उनको बहुत बड़ी अच्छी पॉइंट बताना चाहूँ, क्योंकि ये अपना एक बिजनेस पहले भी रहा वेब डेवलपमेंट का। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स लोग फेस करते थे कि जैसे किसी को उन्होंने वेबसाइट बनाने का काम दिया, बिल्कुल, हाँ। तो वो क्या करता था, व्यक्ति अपनी आईडी से सर्वर बुक करके अपनी आईडी से वो डोमेन बुक करता है और रिन्यूअल में आकर के व्यक्ति फेल हो जाता है ना, क्योंकि छोटे से अब वेबसाइट हमारी इतनी ज्यादा वो नहीं यूज होती कि हम याद रख पाए चीजों को। तो जो भी व्यक्ति हम ये वीडियो देख रहे हैं बिजनेस पर्सन, मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि जब भी आप अपनी वेबसाइट बनवाते हैं तो उसका सर्वर और डोमेन आप खुद से बुक करें। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, खुद से बुक करें। उसका आईडी पासवर्ड आपका खुद का, उसमें ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपका खुद का होना चाहिए। ये गोल्डन पॉइंट है ना, बहुत सारे लोगों को ये इशू आता है। अब इसके बात करते हैं खर्च की जो बात है, सर 400-500 रुपए का डोमेन आता है, ठीक है। एक जनरल वेबसाइट के लिए 1200-1500 रुपए की होस्टिंग आती है एक साल। और वेबसाइट बनाना तो आज की डेट में मेरे हिसाब से डेयरी मिल्क खाने जितना आसान है। हाँ, बहुत सारे टूल्स वगैरह है, एआई है, एआई बिल्कुल, प्रॉम्प्ट लिखो और वेबसाइट बन जाती है। नहीं भी कर सकते हैं तो आपका 4-5 हजार रुपए के खर्च में एक बेसिक बिजनेस की बात है। फिर कोई अगर नीड आ रही कि ई कॉमर्स और ये, तो वो अलग टाइप में अलग चला जाता है, तो भी बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता। वर्डप्रेस नाम का एक टूल है, बहुत इजी टूल है, उससे वेबसाइट ई कॉमर्स सब बन जाता है, बनाए जा सकते हैं, फ्रीली बना लेते, कोई दिक्कत नहीं ना, ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स है। और फिर भी आपको कोई नहीं मिल रहा और आप थोड़ा भी टेक्निकल नहीं जान रहे हैं, तो आप विक्स जैसे wix.gogadaddy.com इनसे जाकर के आप डोमेन सर्वर लेकर के और ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना पेज भी बना सकते हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा, एक प्लेटफॉर्म का और मुझे याद आ रहा है, जस्ट डायल। जस्ट डायल जो ऑलरेडी चलता है, जस्ट डायल मैं भी, मेरा ये मानना है कि जितने प्लेटफॉर्म में लिस्ट कर सकते हो, आपका क्या जा रहा है। हाँ, सही बात, सबकी लिस्टिंग फ्री है, प्रेजेंस बनी रहेगी,
हम कह रहे हैं अगर 100 लोग हैं, 100 में से 10 इधर जाते, 10 उधर जाते, हर जगह हम मिलना चाहिए। आपका बिजनेस हर जगह दिखना चाहिए। ये है सिस्टम में। तो जैसा कि हमने डिजिटली तौर पे तो बात करी ली, डिजिटल तौर में हमने जैसा देख लिया कि क्या क्या हम कर सकते हैं, वेबसाइट और सारी चीजें। तो एक चीज इसी से मैं, अच्छा एक चीज और, जी जी जी, यूट्यूब को हम भूल गए थे। हाँ यूट्यूब को भी इंक्लूड करना चाहिए। फेसबुक इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब भी आप बनाओ। अब वो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है आपका की दुकान है ना। कोई बोलेगा मेरी मेडिकल शॉप है, तो हालांकि वहां भी हम यूट्यूब के उनको आइडियाज दे सकते हैं कि क्या करना है आपको। लेकिन बाकी बिजनेसेस जो है, जैसे कि गिफ्ट शॉप की आपने बात करी, कैफे है ना, बहुत सारे या business होते हैं। अपना क्लोथ शॉप है राइट, ना, हाँ। मेंस वेयर है, वुमेन्स वेयर है, जितने भी बिजनेसेस हैं सबको यूट्यूब जरूरी है मेरे हिसाब। फ्री का टूल है, आईडी बनाओ, फ्री का स्पेस है, मोबाइल में वीडियो डालने से अच्छा उसी में भरते जाओ। सही बात है। 100 लोग भी देखते हैं तो क्या, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हर कोई एक्चुअली यूट्यूब का जो वे है ना वो चेंज। यूट्यूब को लोग कैसे देखते हैं कि यार इसमें वीडियो डाल करके लोग पैसे कमाना है, ऐसा नहीं है भाई। बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता है। करेक्शंस क्रिएट हो रहा है आपके उसमें ना, जा करके आप वीडियो डालते हो, अगर आपका शॉर्ट्स है, शॉर्ट्स में अगर आपका तो चल गया, अच्छा व्यू आ गए, तो एक प्रकार की ऑर्गेनिक मार्केटिंग हो गई। इंस्टाग्राम में रील है, तो ये पेज सेटअप करना तो अपन ने बता दिया। अब पेज सेटअप करने के बाद क्या करना है वो भी बताना। बिल्कुल। अधूरा हो जाएगा नहीं तो नॉलेज। तो सेटअप करने के बाद क्या करना है आपको, गूगल का तो मैंने बताया, गूगल माय बिजनेस में आपको फोटोज अपलोड करनी है, सारी डिटेल ऐड करनी है। टाइम टू टाइम उसमें आप फोटोज भी अपलोड कर सकते हो, है ना। और रिव्यू का उसमें जो ऑप्शन होता है, रिव्यू का ऑप्शन आपको हमेशा उस पर ध्यान रखना है कि आपकी शॉप में गूगल माय बिजनेस से क्यूआर मिल जाता है ना, और रेटिंग वाला, उसको प्रिंट करके लगा लो। जो भी कस्टमर से आप जितने ज्यादा कस्टमरों से रिव्यू उसमें आप डलवा सकते हैं, हाँ वो स्कैन करके ही रिव्यू डायरेक्ट वो डलवाइए, बिल्कुल। हाँ, तो रिव्यू से एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम की बात करें तो मेरे हिसाब से कुछ पोस्ट है ना, ऑर्गेनिक तरीके से आपको कुछ अपने बिजनेस के लिए, अपने बैनर पोस्टर या सर्विस को हाईलाइट करने के लिए बैनर पोस्टर जो आपने बनाए हैं, वो बैनर पोस्टर उसमें अपलोड होने चाहिए। प्लस रील और शॉर्ट्स का है, टाइम जो चल रहा है अभी, बिल्कुल। तो आप जितनी ज्यादा रील्स बना सकते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस, अपने बिजनेस के लिए, वो रील्स आप बनाइए और उनको अपलोड कीजिए। अपलोड करने के तरीके जनरल आप, जैसे टैग्स का डिस्क्रिप्शन लिखना, टैग्स लगाना, ये आगे आप डिस्कस करेंगे। बाकी आपको रील्स और शॉर्ट्स उसमें डालने चाहिए। एटलीस्ट आपके पास 20, 25, 30 वीडियोस उसमें डाले हैं। उसके बाद अपन निकल के आएंगे उसमें पेड मार्केटिंग, है ना। जब आपका ऑर्गेनिकली चीजें डेवलप हो जाएंगी, पेज सेटअप हो जाएगा, तब अपन उसमें पेड एड्स वगैरह कर सकते हैं। यूट्यूब में बात करें, जैसे गिफ्ट शॉप है, तो गिफ्ट शॉप आपने बात की, तो गिफ्ट कैसे बन रहे हैं, कस्टमर के बारे में, किस कस्टमर ने कैसा गिफ्ट बनवाया, ये सारे वीडियोस आप उसमें डाल सकते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन वीडियो जो होते हैं, कस्टमाइज गिफ्ट है तो कस्टमाइज कैसे होते हैं, है ना, कैसे बनते हैं, तो इन सब चीजों से ट्रस्ट बिल्ड होता है। हाँ, और एक इंटरेस्ट भी आता है ना शॉप के लिए या वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, इंटरेस्ट भी बिल्ड होता है। ऑडियंस भी बढ़ रही है आपकी, धीरे धीरे कस्टमर बढ़ते जाएंगे आपके, ये सिस्टम है। और वेबसाइट में तो जनरल इंफॉर्मेशन आपकी होनी चाहिए, प्लस कस्टमर्स के अगर आप वीडियो रिव्यू बना पाए तो बहुत अच्छी चीज है। वीडियो रिव्यू भी मेरे हिसाब से होनी चाहिए, वो थोड़ा और ट्रस्ट बिल्ड करते हैं ना, ताकि सामने एक बता रहा है कोई व्यक्ति तो वो थोड़ा इंटरेस्ट आता है चीजों पे। बिल्कुल, आधे से ज्यादा बिजनेस तो इसी दम में चल रहा है आज। सही बात है। सर, जो डिजिटल मार्केटिंग का एक अल्टीमेटली हम बात ही कर रहे हैं उसी बारे में कि डिजिटली तौर पे कैसा बढ़ा जा सके, तो डिजिटल मार्केटिंग पे आपको क्या लगता है कि एकदम से शुरू पे ही पैसा लगा देना चाहिए या चीजों को किस तरीके से? पहले ऑर्गेनिक तरीके से आपको फ्री जो है, ऑर्गेनिक तरीके से आपको, जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम में मैंने बताया आपको, रील शॉर्ट्स डालो, पोस्ट डाल दो, पहले बकायदा 20, 25, 30 पोस्ट उसमें आपकी डली हो, है ना, आपकी रील्स डली हो, इंफॉर्मेटिव रील्स हो। अच्छा, हाँ, ये सारी चीजें डली हो, उसके बाद आप पेड ऐड में आज पेज बनाया कल ऐड लगा दोगे, वो रिस्पांस नहीं मिलेगा। और रिस्पांस मतलब हम ऑडियंस को बांध नहीं पाएंगे। देखो फेसबुक तो अपना काम कर देगा, पैसा दोगे आप तो वो रीच दे देगा, बट उसको आप बांधोगे कैसे? प्रोफाइल में आके व्यक्ति क्या देखेगा? हाँ, जब प्रोफाइल में कुछ रहेगा ही नहीं तो वो खाली कर
एक ट्रस्ट फिर वहां से खत्म ही होता है। बिल्कुल इस प्रकार ये नया पेज है करके। सर जैसे अब ट्रेडिशनल भी तो करना जरूरी होता है, जैसे हम आपने बताया कि छोटे शहर में ट्रेडिशनल भी उतना ही इफेक्टिव होता है जितना डिजिटली तौर पे। तो ट्रेडिशनल बिजनेस मतलब बिजनेस को एक ट्रेडिशनल तौर पे मार्केट करने के लिए क्या क्या चीजें आपको लगता है कि करनी चाहिए? जिन शहरों की हम बात कर रहे हैं ना, उन शहरों में ट्रेडिशनल जाना बहुत जरूरी है। डिजिटल अकेले का उतना वो नहीं हो पाता। तो ट्रेडिशनल के लिए तो जनरल आपने शॉप में जो बोर्डिंग वगैरह की है वो सब तो ठीक है। शहर में आपको होर्डिंग्स लगाना, बिलबोर्ड्स होर्डिंग जिनको बोलते हैं, वो लगाना आपके लिए सही है। पंपलेटिंग वगैरह, हालांकि ये पुराना तरीका है इसमें क्योंकि कोई ट्रैकिंग नहीं होती। हाँ मतलब सही है। लेकिन उसको आप नए थोड़े इंक्लूड करके, जैसे क्यूआर वगैरह उसमें लगा रहे हैं। अभी आप कुछ होर्डिंग देखेंगे तो लोग होर्डिंग में भी क्यूआर लगा रहे हैं, है ना, पैम्पलेटिंग में। क्योंकि देखिए डिजिटल और फिजिकल में सबसे बड़ा जो डिफरेंस निकल के आता है ना, ट्रैकिंग का आता है। डिजिटल एड में आपको ट्रैकिंग मिलती है कि मेरा इतना पैसा एड में लगा, कितने लोगों तक रीच पहुंची, कितने लोगों ने इंटरेक्शन किया। और फिजिकल में नहीं होता। अगर आपने एक होर्डिंग लगाई है शहर में एक चौराहे पे, तो उसको कितने लोगों ने देखा आप कैसे ट्रैक करोगे? बिल्कुल वो सब चीजें हैं, लेकिन वो एक ब्रांड अवेयरनेस के लिए, मार्केट की अवेयरनेस के लिए वो सारी चीजें करनी पड़ती है। पंपलेटिंग भी आपको करना पड़ेगा और होर्डिंग्स भी आपको लगानी पड़ेगी, जैसे आपने न्यूज़पेपर एड्स भी करने पड़ेंगे। आपने बोला कि पंपलेटिंग वगैरह, अब क्या रहता है छोटा बिजनेस है या नया बिजनेस है तो लोग ज्यादा पैसा खर्च करने से थोड़ा कतराते हैं। तो डिजाइनिंग वगैरह में बहुत ज्यादा पैसा चला जाता है। तो क्या आपको कुछ ऐसे टूल्स और ऐसे कुछ एआईस का नाम या आप हम बताना चाहें हमारी ऑडियंस को जो फ्री ऑफ कॉस्ट पे अच्छा डिजाइनिंग और सारी चीजें करके दे सके? कैनवा माय फेवरेट टूल। कैनवा एक ऐसा टूल है जिसने आपके लिए सब रखा है, सब बना के रखा। अब थोड़े से आपको वर्ड्स इधर उधर करने पड़ेंगे अपने अकॉर्डिंग, बाकी उसने सब कुछ बना के रखा है। जो व्यक्ति व्हाट्सएप में मैसेज टाइप कर सकता है वो कैनवा चला सकता है। अच्छा, सीधा सा फंडा है ना। जो व्यक्ति मैसेज टाइप कर सकता है, मतलब इतना तो मोबाइल चला लेता तो वो कैनवा भी चला लेगा, क्योंकि कैनवा में कुछ ही नहीं है। आपको एक बार सीखना है कि साइज हमको किस चीज की कितनी, अगर आपने इंस्टाग्राम पोस्ट बनाई उसमें वर्ड में लिखे होते हैं कि इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना है तो ये साइज है और ये साइज। आप क्लिक करो, आपको रेडीमेड डिजाइन दे देता है। आप अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी सर्च करो, उस कैटेगरी की आपको हजारों डिजाइन मिल जाएंगी। कुछ पेड होंगी, कुछ फ्री होंगी। अभी पहले फ्री वाले में जाओ, जिसके पास है बजट वो पेड में भी जा सकता है, कोई इश्यू नहीं। तो पेड डिजाइन क्योंकि जल्दी पसंद आती है लोगों को बिल्कुल, लेकिन उसके लिए पैसा लगता है थोड़ा सा। तो वो आप अगर एफर्ट है, कोई बहुत ज्यादा भी नहीं लगता मेरे हिसाब से। और फ्री में जाओ तो डिजाइन में क्लिक करो, वो आपका सीधे डिजाइन रेडी। अब अपने अकॉर्डिंग अपना लोगो लगा लीजिए, अपना उसमें टेक्स्ट लिख लीजिए, अपना नंबर नंबर डाल दीजिए, फोटोज कुछ डालना अपनी डाल लीजिए, डिजाइन रेडी, प्रोफेशनल डिजाइन रेडी। इफेक्टिव वे पे इफेक्टिव है, एकदम इफेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं। वो डिजाइन को आप एक्सपोर्ट करो, आप प्रिंट लगाओ, आप इधर होर्डिंग्स वालों को दो, सब होता है कैनवा से। बिल्कुल, आप अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक के पोस्ट भी उससे बना सकते हो, रोज बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटे निकालोगे 10 पोस्ट बनती। अच्छा, हाँ, इतना फास्ट और सारी चीजें फास्ट इजी है। थोड़ा सा हाथ बैठाने की जरूरत, वो थोड़ा आपको खुद से करना पड़ेगा ना। ब्रांडिंग किसी मतलब एक फ्रेमिंग होती है ना, जैसे हम लोग किसी बिजनेस की मार्केटिंग करते थे तो उसमें क्या होता है कि एक ब्रांड थीम पे हमने एक फ्रेम बना लिया। जैसे गिफ्ट शॉप है तो मुझे यहाँ नंबर लिखने हैं, मुझे यहाँ एड्रेस लिखना है, ये फिक्स हो गया। यहाँ मेरा लोगो लगेगा, ये फिक्स हो गया। बाकी एरिया खाली है जिसमें हर बार हमारी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स वो चेंज हो रहे हैं। तो बस ये फ्रेम बना रखा है, आपको बस बीच का कंटेंट डालना, हर बार आपका डुप्लीकेट कर करके नया पोस्टर बनता जाएगा। और एक टाइम के बाद आप उस पोजीशन में जाओगे, 1 घंटे में 10, 15, 20 आराम से बना सकते हो। अच्छा सर, जैसे कि अभी हम मार्केटिंग और सारी चीजें जैसे प्रोडक्ट शॉप को बढ़ाने के लिए या बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की। इसी पे एक डिस्कशन पे निकलता है मोबाइल ऐप। बहुत सारे लोगों का मोबाइल ऐप भी होता है। तो आपको क्या लगता है कि बिजनेस के लिए मोबाइल ऐप ही जरूरी है क्या? नहीं, देखिए बिजनेस में मतलब कौन सा बिजनेस है ये इम्पोर्टेंट है, क्या बिजनेस कर रहा है।
तो मोबाइल ऐप ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है। जैसे वेबसाइट तो सबके लिए मेरे हिसाब से होनी चाहिए, बट मोबाइल ऐप की ऐसी कोई वो नहीं है नीड। मोबाइल और वेबसाइट में अंतर क्या है? अच्छा आप मुझे बताओ कि वेबसाइट खोलना आसान है कि ऐप? आई थिंक वेबसाइट और ऐप दोनों ही आसान है मेरे लिए। नहीं, आप टेक्निकल बंदे हो, आपकी बात नहीं। वेबसाइट खोलना आसान है कि मोबाइल है? इजी मतलब जल्दी क्या हो जाए? आई थिंक अच्छा मैं इसको थोड़ा सा वो करता हूँ कि मैंने एक मैसेज भेजा आपको, बिल्कुल मैसेज में मैंने एक लिंक दी, एक वेबसाइट की लिंक है और एक ऐप की लिंक है, जल्दी क्या खुलेगा? ऑब्वियस है वेबसाइट खुलेगी। ऑब्वियस है वेबसाइट, है ना? मैं थोड़ा सा क्वेश्चन क्यों इसलिए क्योंकि वेबसाइट टाइप करके खोलना एक अलग वे होता है, क्योंकि हम यहाँ मार्केटिंग करने बैठे तो हम तो अपना मैसेज पहुंचाएंगे। बिल्कुल राइट। तो वेबसाइट ओपन करना बहुत इजी है। ऐप में व्यक्ति के पास थोड़े से फैक्टर आ जाते हैं कि मैं इसका ऐप क्यों डाउनलोड करूं, फिर डाउनलोड करने में फिर टाइम भी लगता है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं लगता, 2-3 सेकंड 4 सेकंड 10। फिर स्पेस का इशू है मोबाइल का। तो ऐप और वेबसाइट में वेबसाइट मैंडेटरी है, लेकिन ऐप तब मैंडेटरी है जब आप से ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो, तब आपको कस्टमर इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए ऐप की जरूरत हो जाती है, ताकि आप नोटिफिकेशंस दे सको, आप ट्रैकिंग को बढ़ा सको, बहुत सारी चीज, तब आपको ऐप की जरूरत है। आप अगर आप जनरल बिजनेस कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से ऐप की वैसी कोई वैल्यू नहीं है आपकी। तो मतलब ऐप उतना जरूरी नहीं है हर किसी बिजनेस को नहीं है। सर देखिए अभी जैसा आफ्टर पेंडेमिक जो आई थी, कोरोना जो पेंडेमिक आई थी, उसके बाद बहुत सारे बिजनेस डिजिटली रूप में शिफ्ट कर चुके हैं। तो क्या लगता है कि कोरोना ने डिजिटली तौर पे लोगों को बढ़ाने में कितना योगदान दिया है, कितना बेनिफिट रहा है, कितना लॉसेस रहे हैं? कोरोना तो आना नहीं चाहिए था। तो कह रहा हूँ कोरोना का जो योगदान है वो कुछ योगदान नहीं है, सब बर्बाद करके गया है ना? बहुत दुख वाले दिन थे वो। नहीं वो तो खैर सही है, हाँ, लेकिन उससे बट कोरोना से चेंजेस जो आए, हाँ वही चेंजेस को वो लाइफस्टाइल में बहुत बड़े चेंजेस मैंने देखे ना। कोविड के टाइम क्या हुआ था, हमने प्रेडिक्ट किया था जब लॉकडाउन में घर में थे, तो एक प्रेडिक्शन ये था कि कोविड के पहले ना बिजनेस का कोई टाइमिंग नहीं होता था। जनरल जो बिजनेस चलते हैं, मार्केट जो खुला रहता, 11 बजे रात तक 12 बजे रात तक भी मार्केट आधा ऊपर रहता था। बिल्कुल हाँ। ये मैंने बहुत सारे शहरों में ऑब्जर्व किया है कि आफ्टर कोविड एक टाइम रूटीन हो गया है, लिमिटेड टाइम तक लोग बैठ, एक चेंजेस आया है। अब आप मानो या ना मानो, ये मैंने ऑब्जर्व किया, ठीक है, हो सकता मेरा ऑब्जर्वेशन गलत हो, बट मैंने पहले का भी टाइम देखा, अभी का भी टाइम देखा, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, पेंडेमिक के बाद ये इशू तो क्रिएट हुआ है कि लोगों, अच्छा फैमिली की वैल्यू बढ़ गई है लोगों की, अपनों के प्रति प्यार बढ़ गया है, हाँ, टाइम देने लगे हैं। हाँ, ये योगदान था कोरोना का। जो लोग बहुत ज्यादा मैसी हो गए थे, ये वहां पे आकर के ये चीज बैलेंस किया है, उसने एक वैल्यू क्रिएट कर दी, फैमिली वैल्यू क्रिएट, इम्पोर्टेंस क्रिएट, तो ये चेंजेस तो आए हैं उसके आफ्टर। वो फिर बाकी फाइनेंशियल और ये सारी चेंजेस वो तो अलग चीजें हैं, बहुत बड़ा मैटर है ना। अभी भी हमारा कोविड का असर मार्केट से खत्म नहीं हुआ। लोगों को कहा सुना भी है कि मेरे हिसाब से 4-5 साल हो गए कोविड को। बिल्कुल हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत अभी की बात ही है। हाँ। वो भी डिजिटली रूप में बहुत ज्यादा शिफ्ट हुए हैं ना लोग वहां पे, एकदम से हाँ, क्योंकि अभी हम लोग नॉर्मल मार्केट में भी देखते हैं ना, तो लगभग मैं नहीं कहता 70-80%, लेकिन 40% लोग जो बिफोर कोविड डिजिटली तौर पे, मतलब डिजिटली रूप में किसी चीज को अपनाना ही नहीं चाहते थे, अब वो डिजिटली चीजों को जान रहे हैं, अपने बिजनेस को और डिजिटली तौर पे कैसे बढ़ाएं, वो इस चीज पे फोकस कर रहे हैं। हाँ, तो ये चेंजेस तो आया है क्योंकि घर में बैठे थे। अब किसी को जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो चलते थे, स्कूल्स, वो जल्दी डिजिटली शिफ्ट हो गए थे, बिल्कुल, है ना, जूम वगैरह से क्लासेस, तो उससे लोगों इंटरनेट कनेक्शंस बढ़ गए थे बहुत ज्यादा, क्लासेस के कारण इंटरनेट यूज बढ़ गया था। तो ये सारी चीजें चेंजेस तो आई हैं इन चीजों में, इंटरनेट के प्रति, मतलब लोग थोड़ा और ज्यादा यूज टू हो गए सोशल मीडिया और सबके प्रति, चेंजेस तो आया है। तो मुझे लगता है आज जो छोटे बिजनेस या नए बिजनेस को लेके हमने जो जितनी सारी स्ट्रेटजीज और जितनी सारी चीजें हमें ऑडियंस को बतानी थी, मुझे लगता है मैं काफी सारी इंफॉर्मेशन दे दी, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे दी।
तो इसी के साथ हम कुछ वीडियोस में आगे बात भी करेंगे कि कैसे चीजें और आगे बढ़ाई जा सकती हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही कीमती जानकारी हमारी ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ इस चीज के लिए। हम आगे भी जुड़ेंगे, आगे भी हम बहुत सारी बातें करेंगे और ऑडियंस तक हम अपनी चीजें पहुंचाएंगे। इसके लिए हमसे जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आगे हम आप तक बहुत सारी जानकारी लेके आएंगे।